ब्रेक के बाद स्वागत। उत्तर भागीय प्रदेश में हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राज्य अधिवेशन पर। वहां पर आज नरेश उत्तम पटेल एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष घोषित हुए हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि परिवारवाद है। और कल आप देख लीजिएगा राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या होगा। एसएन सिंह साहब, धर्मेंद्र यादव जैसे काबिल आदमी प्रदेश के अध्यक्ष नहीं बने इसलिए कि परिवारवाद का ठप्पा न लगे पार्टी पर, और आप कह रहे हैं पार्टी परिवारवादी है। देखिए राजेंद्र जी, इसको दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अभी वीरेश भाई ने कहा कि भाई पटेल वोट दिए थे, इस नाते उनको दिया गया, तो क्या मुस्लिम वोट नहीं दिए थे? क्योंकि एक राजनीति में कहावत है पॉकेट का आदमी। पॉकेट का आदमी कौन होता है? जो मेरे हिसाब से चले उसको बना दीजिए। और कल आप देखेंगे कि भाई मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उसके बाद अब अखिलेश यादव जी लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ये सब लोग जानते हैं। जब तक आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं छोड़ेंगे, जब तक और लोगों को आगे नहीं ले आएंगे, कैसे कोई मानेगा कि आप इन चीजों को नहीं कर रहे? और नरेश उत्तम को तो सब लोग जान रहे थे कि भाई वो पॉकेट के आदमी है, उनको देंगे। क्योंकि अगर आपको देना ही था तो सर्वाधिक मुस्लिम मतदाता आपके साथ नहीं सिंह साहब देखिए, वीरेश जी ने यह भी बताया आपको और हम सब लोगों को कि वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में सोच रहे थे, राम अचल राजभर के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब लोगों को, समाजवादियों को लगा कि यह ऐसा है, तब उन्होंने कहा कि नरेश उत्तम पटेल ही ठीक है उससे। तो देखिए, राजनीति का जो सोचना होता है वो अलग तौर तरीके का सोचना होता है। प्रोप्राइटरशिप कंपनी का जो सोचना होता है वो थोपना होता है, सोचना नहीं होता है। उसमें कह दिया जाता है, वही मान लिया जाता है। एक चर्चा चल रही थी, वीरेश जी बड़े पत्रकार हैं, बड़े भाई हैं, मित्र हैं, इस बात का कैसे खुलासा होगा कि वो यही सोच रहे थे, या किसी ने कहा हो, प्रस्ताव आया हो, कोई नाम आया हो, कोई कहा हो। चर्चाएं चलती रहती है, ये सभी पार्टियों में ऐसी चर्चाएं चलती रहती है। वीरेश जी कह रहे हैं तो वीरेश जी के पास लेकिन मैं कहूँगा अभी जानकारी, कल आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सब लोग देख लेंगे कि अखिलेश यादव जी, जिनकी पार्टी ही एक पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और पुनः वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जी को जब आप चुनाव लड़ाते हैं तो आप वहां प्रचार करने नहीं जाते हैं। तभी से सब लोग जान रहे थे कि धर्मेंद्र यादव जी, चूंकि वो नहीं चाहते कि परिवार में कोई आगे बढ़े और हमारी कुर्सी खतरे में आए। कैसे हो जाता है सिंह साहब के परिवारवादी होने का आरोप भी आप लगाते हैं, फिर कहते हैं कि परिवार के हैं, आगे न बढ़े, ये भी चाहते हैं। देखिए, वो इसलिए कह रहा हूँ राजेंद्र जी, महत्वाकांक्षा एक ऐसी चीज होती है जो परिवार में पॉकेट के आदमी को तो लेकर चलती है। आप लोगों ने एक खबर किया था, उस खबर में आपने दिखाया था कि शिवपाल जी कहते हैं कि इस परिवार में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवार में टूट डालते हैं। क्योंकि मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, सब उन्हीं के कारण से हुआ, और आज भी सब उन्हीं के कारण हुआ। ये राजेंद्र जी भी जान रहे हैं, वीरेश जी भी जान रहे हैं, प्रदेश की जनता भी जान रही है कि शिवपाल जी का जो इशारा था सब वही होना है। अखिलेश यादव जी को शीर्ष पर बैठना है, बाकी को पॉकेट के लोगों को अपने इर्द गिर्द रखना। तो भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, न प्रदेश की जनता को इससे लेना देना। और आपने कहा कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। आप देखिए, आप 100 बार नदी में कूदिए और आप नदी के पार ही न जा पाइए, जो कि पहले 3 बार आप नदी के पार चले गए, तो निश्चित तौर पे आपका परिणाम आपको एक तथ्य बता दूं सिंह साहब, उसको बदलने के लिए तो आपको अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक तथ्य हम सब लोगों को और आपको जानना चाहिए, और वो मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि इस चर्चा को एक मजबूत आधार मिले। मैंने इसलिए कहा सबसे ज्यादा वोट मिले क्योंकि इतिहास में समाजवादी पार्टी को इतना ज्यादा वोट फीसद कभी नहीं मिला था। इससे पहले उनकी सरकार रही, लेकिन इससे कम वोट फीसद पर रही, लेकिन इतना वोट प्रतिशत पाने के बाद भी वो सरकार में नहीं आए। ये दूसरे समीकरण है, ये दूसरी चर्चा का विषय। उसके कारण राजेंद्र जी, आपने देखा कि कुछ पार्टियां लड़ी ही नहीं और कुछ पार्टियां किनारे पे बैठ के देख रही थी। भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज में न कमी आई। मैं कह रहा हूं कि आप तो लगातार नदी पार कर जा रहे थे, लेकिन हर बार वीरेश जी के पास चलते हैं, समय कम, एक बार जरा वीरेश की बात सुन लेते हैं, लगता है उनके पास बताने के लिए कुछ विशेष है। वीरेश रेडी? देखिए राजेंद्र, बताने का नहीं, दिखाने का है, और दिखाने के बाद ही समझाने का है। ये तस्वीर देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव के बैठे बगल में कौन है? राम गोविंद चौधरी हैं, ओम प्रकाश सिंह हैं, मनोज पांडे हैं, बलराम यादव हैं, अवधेश प्रसाद हैं। कौन है? ये हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। 7 से लेकर 12 तक जो बसपा के नेता के तौर पर अखिलेश यादव को लगातार
विधानसभा में घेरते रहे। और बगल में हटिए जरा, प्रोफेसर साहब के बगल में हटेंगे तो दारा सिंह जी चौहान दिखेंगे, जो 17 से लेकर 22 तक वन मंत्री थे, पर्यावरण भी सुधारते थे। और देखिए जब 7 से लेकर 12 से लेकर और 17 तक सरकार थी तो ये दारा भाई जो थे वो बसपा में थे, बसपा के सांसद थे। और बगल में चलिए साहब दारा भाई के, तो और बगल में देखिए आपको लालजी वर्मा दिख रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरों से कहते हैं, तस्वीरें ज्यादा बोलती हैं। इतनी सारी बातें जो आपने बताई उन पर आपकी दिखाई ये तस्वीरें एक किस्म से भारी हैं वीरेश जी। जी जी, आपने सब स्पष्ट कर दिया इन तस्वीरों के जरिए वीरेश। समय इतना ही था, लेकिन ये जो आखिर में तस्वीरें आपने दिखाई इससे ये पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी में बसपा से आए इन नेताओं की स्थिति क्या है। उनमें से कई तो बीजेपी की सरकार में भी रहे। ये है उत्तर प्रदेश की राजनीति और ये है उसका सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश इन तस्वीरों के लिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, एसएन सिंह साहब और मेजर चतुर्वेदी, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तस्वीरें ज्यादा बताती हैं, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, अंग्रेजी की कहावत है। तो ये जो आखिर की तस्वीर थी इसने समाजवादी पार्टी का जो वर्तमान सत्य है और वर्तमान स्थिति है उसको बहुत हद तक स्पष्ट किया है। बहुत धन्यवाद उत्तर मांगे प्रदेश देखने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।